सो फ्रेंड्स, अब हम जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने वाले हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड जो है वो रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ का टॉपिक जो है वो हम सीखने वाले हैं। मान लो कोई भी फर्म है, अगर फर्म ने जो है वो डिसाइडेड करा है कि वो जो है वो अपनी एग्जिस्टिंग रेशो को जो है वो चेंज करेंगे, तो एक सेपरेट अकाउंट जो है वो सेपरेट अकाउंट को जो है वो प्रिपेयर करा जाता है। सर आप जो है वो मेरे को रीवैल्यूएशन का मतलब अच्छे से समझा दो। देखो, जब भी जो है वो पार्टनर ने डिसाइड करा है कि वो अपनी जो एग्जिस्टिंग रेशियो है जो है ना, मान के केस के अंदर मान के चलता हूँ, ए और बी पार्टनर्स हैं और उनकी रेशियो एग्जिस्टिंग रेशियो है 2:1, और इन्होंने डिसाइड करा है कि ये जो अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो है ना, पहले जो है 2:1 और अब जो है वो इक्वली शेयर करने का जो है वो सोच रहे हैं ना, अगर ऐसा है तो सेपरेट अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करा जाता है। सेपरेट अकाउंट मतलब जिसे जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो भी बोलते हैं, या फिर जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो होते थे। ठीक है, ताकि रीवैल्यूएशन जो है वो हो जाए एसेट्स का एंड रीअसेसमेंट जो है वो हो जाए लाइबिलिटीज़ का। हाँ सर, जो है वो ये जो है वो रीवैल्यूएशन जो है वो क्यों करा जाएगा, रीवैल्यूएशन जो है वो इसलिए करा जा रहा है ताकि जो है वो एसेट्स का जो है वो रीवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करा जा पाए। मतलब एसेट्स को जो है वो ट्रू वैल्यू पर जो है वो रिकॉर्ड करा जा पाए, चाहे वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या फिर कुछ भी हो रहा है। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर जो है चेंज हो रहा है, उसकी वजह से कुछ भी हो रहा है, उसको जो है वो रिकॉर्ड करो। देखो, सबसे पहले जो है ना, जर्नल एंट्रीज कराने से पहले ना मैं आपको ना गोल्डन रूल जो है वो अकाउंटेंसी के जो है वो ना रिवाइज करा देता हूँ। देखो, गोल्डन रूल जो है वो 3 टाइप के जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं। सबसे पहले आ जाता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, और जो है वो आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो है वो आपको जो है वो बहुत ईजी पड़ता होगा। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जो है वो जहाँ पर हम डेबिट कर देते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रियल अकाउंट का मतलब क्या है, यहाँ पर सारे के सारे जो एसेट्स होते हैं ना, उसे बोला जाता है रियल अकाउंट। और अगर कुछ भी आ जाता है ना मनी या मनी वर्थ के अंदर, वो जो है वो हम अगर कुछ भी आएगा तो उसे हम डेबिट करेंगे और कुछ भी जाएगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो मतलब डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है, पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जो मतलब खाते जो भी कंपनी के हैं या फिर किसी भी इंडिविजुअल या व्यक्ति कह लो उसके हैं, तो उसे बोला जाता है पर्सनल अकाउंट। देखो, अगर जब भी हमारी जो है ना एसेट्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है, ये तो आप जनरल एंट्री खुद ही बता दोगे। अगर मान लो हमारी, एक फ्रेश पेज से चालू करते हैं, अगर मान लो हमारी एसेट्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, अगर मान लो मेरी एसेट्स की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है। देखो, अगर हमारी कोई एसेट्स की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है, देखो एसेट कौन सी साइड में बढ़ते हैं, एसेट जो है वो डेबिट साइड में बढ़ते हैं। क्यों? अब हमारे पास एसेट आ रहे हैं, वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या, एसेट की वैल्यू कम है अब ज़्यादा है। ठीक है, और अगर एसेट बढ़ते कौन सी साइड के अंदर है, डेबिट साइड पे बढ़ते हैं। डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन। देखो, हमारे पास एसेट्स आ रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना, हाँ आ रहे हैं एक तरह से, यही बोलेंगे, तो एसेट को डेबिट कर देंगे। एक केस होता है ये देखो, हमारे को ना काफ़ी केसेस जो है वो डील करने पड़ेंगे। सबसे पहला केस जो मैं डील कर रहा हूँ, फॉर इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, ये हमारा फर्स्ट केस है। फॉर इंक्रीज इन एसेट वैल्यू, इंक्रीज हो रही है अगर हमारी एसेट की वैल्यू, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ये जो है वो क्यों जो है वो खोला जाता है, ताकि जो है वो अगर जो भी एसेट्स का रीवैल्यूएशन हो रहा है या फिर लाइबिलिटी को रीअसेस करा जा रहा है ना, इसी पर्पस के लिए जो है वो ये सेपरेटली जो है वो अकाउंट जो है वो खोला जाता है। ये जो रीवैल्यूएशन का जो अकाउंट है वो सेपरेटली इसी पर्पस के लिए खोला जाता है। जब भी प्रॉफिट जो हमारी जो एग्जिस्टिंग रेशियो है जो चेंज हो रही है, उसके जो है वो ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करा जाता है। देखो, एंट्री क्या हो गई, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर मान लो सेकंड केस होता जहाँ पर हमारी जो है वो डिक्रीज हो रही है इन वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब हमारे एसेट जो है वो कम हो रहे हैं, और हमारे एसेट जो है वो कम हो रहे हैं। देखो, एसेट कम हो रहे हैं, एसेट जो है वो कम किस साइड होते हैं, क्रेडिट साइड जो है वो होते हैं। क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट, और हमारी जो है वो एसेट जो है वो जा रहा है एक तरह से, तो एसेट जो है वो कम हो गया, एसेट जो है वो क्रेडिटेड कर दिया। और डेबिट क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिटेड कर देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो है वो हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। हाँ सर, ये जो है वो से रीवैल्यूएशन अकाउंट से इसकी जो है वो एडजस्टमेंट कर देंगे। तीसरा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर अगर मान लो जो है वो हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है। देखो, लाइबिलिटीज़ जो है वो कहाँ पर इंक्रीज़ होती है, क्रेडिट साइड में जो है वो इंक्रीज़ होती है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो है वो लाइबिलिटीज़ अकाउंट। और अगर मान लो हमारी जो है वो फोर्थ केस आ जाता है जहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है हमारी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू, तो जनरल एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटीज़ जो है वो डिक्रीज़ कौन सी साइड पर होती है, डेबिट साइड पर, तो लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो हमारी हो गई कि हमने जो है वो लाइबिलिटीज़ को जो है वो रीवैल्यू कर दिया। मतलब एक तरह से हमने क्या कर दिया, लाइबिलिटीज़ को रीअसेस कर दिया। ये हो गए हमारे 4 केसेस।
अब हमारे पास पांचवा केस आ जाता है, अगर मान लो कोई भी हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, जो भी हमने एसेट्स को जो है वो बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है, अब हम मान लो उस एसेट्स को जो है वो बुक में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो हम जो है वो क्या करने वाले हैं, मतलब कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एसेट्स को बढ़ा देंगे। तो एसेट अकाउंट डेबिट कर देंगे, और हम जो है वो किसके थ्रू जो है वो एडजस्टमेंट करेंगे, सारी की सारी एडजस्टमेंट जो भी हमें पता ही है, हम जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू जो है वो हम इसकी एडजस्टमेंट करने वाले हैं। अगर मान लो कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हैं, तो हम जो है वो क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हैं तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ को भी जो है वो क्या करो, रिकॉर्ड कर दो। लाइबिलिटीज़ जो है वो कौन सी साइड बढ़ती है, क्रेडिट साइड, तो हमने उसको लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर दिया। एडजस्टमेंट जो है वो हमने पता ही है रीवैल्यूएशन अकाउंट से करनी है। अगर मान लो कोई भी प्रॉफिट है जो भी रीवैल्यूएशन पर आ रहा है, जो भी हमारा रीवैल्यूएशन पर प्रॉफिट आ रहा है, अगर मान लो हम जो है वो उस रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को जो है वो ट्रांसफ़र कर दें, कौन से पार्टनर को, अगर हम ट्रांसफ़र कर दें, ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर दें, तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स को जो है वो उनकी कैपिटल अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिटेड कर दो, और उसे एडजस्ट कर दो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ये कौन सा केस है, सेवंथ केस, जहाँ पर प्रॉफिट जो है वो रीवैल्यूएशन का ट्रांसफ़र हो रहा है ओल्ड पार्टनर्स को। और अगर जो हमारा जो लॉस है वो रीवैल्यूएशन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो देखो गेन हो रहा है ना, हमारे को पता ही है, क्रेडिटेड कर देते हैं जब भी कोई भी गेन वेन हो रहा होता है। तो हमने जो है वो जो भी गेन्स वगैरह हो रहा था, ये सारा का सारा, और जो पर्सनल अकाउंट है वो हमने जो है वो यहाँ पर डाल दिया, और हमने जो है वो सारे के सारे गेन को जो है वो क्रेडिटेड कर दिया। लेकिन अगर लॉस होगा तो लॉस को तो डेबिट करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो। अगर लॉस जो है वो रीवैल्यूएशन का, अगर हम जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर मज़ा आ गया ये जर्नल एंट्री सीख कर। ये तो हो गया हमारा सारा का सारा खेल। अब जो है वो ऐसा सब कुछ करने के बाद जो है वो हम क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक परफॉर्मा नहीं बना सकते, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो कैसा दिखता होगा। आ जाओ देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की, आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो है मुहूर्त होने वाला है। आओ सारे के सारे रीवैल्यूएशन अकाउंट का मुहूर्त देख लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ना देखो पर्टिकुलर्स आ जाता है और अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखो ये ना, यहाँ पर ना डेट का ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पर कई बच्चे जो है वो ना डेट का ऑप्शन भी बना देते हैं। देखो यहाँ पर ना डेट का ऑप्शन नहीं होता। डेट का ऑप्शन नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि ये ना एक पर्टिकुलर डेट पर जो है वो बनाया जाता है। जो भी ये रीवैल्यूएशन है ना अकाउंट है, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जा रहा है। ये हर डेट पे नहीं बनाया जा रहा है, पूरा थ्रू आउट द ईयर नहीं बनाया जा रहा है, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जा रहा है। डैट्स वाई जो है वो हम यहाँ पर डेट का कॉलम नहीं आएगा, बस यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट का जो है वो कॉलम आ जाता है। देखो इसके अंदर अब हम जो है वो सारी की सारी जो हमने एंट्रीज जो है वो करी हैं अभी, ये सारी की सारी एंट्रीज हम इसको जो है वो पोस्ट कर देते हैं। देखो मैं जो है फटाफट जो है वो आपको एंट्री यहाँ पोस्ट करके दिखा देता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका मतलब है बाय एसेट अकाउंट, ठीक है। और ये वाली एंट्री डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, मतलब ये एक तरह से आप नरेशन में ऐसे लिख के चलो, डिक्रीज इन वैल्यू, यहाँ पर इंक्रीज इन वैल्यू, हमारे जो है वो ये तो हो गई, हमने ये रिकॉर्ड कर ली, ये रिकॉर्ड कर ली। तीसरी एंट्री क्या पड़ी थी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, जहाँ पर हमारी जो है वो लाइबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो रही थी। अगर हमारी कोई भी लाइबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो रही थी, तो हमने एंट्री क्या करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज जो है वो मतलब एक तरह से नरेशन में लिख के चलते हैं कि इंक्रीज इन वैल्यू, ठीक है। तो हमने जो है वो 3 केस पढ़ लिए। अब हमारा फोर्थ केस आता है जहाँ पर डिक्रीज हो रही है हमारी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू। तो लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो हम जो है वो क्या कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को मतलब एक तरह से क्रेडिटेड करना है। देखो जब भी हम ना अकाउंट जो सा अकाउंट बना रहे हैं, हमारे को ये देखना है कि वो अकाउंट जो है वो डेबिट कर रखा है हमने या क्रेडिट कर रखा है। जैसे अब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया उसे, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड है, पता ही है आपको। जो भी इंक्रीज़ हुई है लाइबिलिटीज़ की वैल्यू वो हमने डेबिट कर दी, और डिक्रीज़ हुए हैं वैल्यू ऑफ एसेट वो हमने जो है वो डेबिट कर दिए। और यहाँ पर ये 2 केसेस जो मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब हम बस क्या कर रहे हैं, वो जो हमने जर्नल एंट्री अभी पास करी है ना इतनी मेहनत करके, बस अब हम उसे पोस्टिंग का काम कर रहे हैं। वो आपको आता ही था 11 से ही। एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन जो है वो क्रेडिटेड हो रहा है। और ये फिफ्थ केस कौन सा था, आप मुझे रिकॉल कराओ खुद ही। देखो फिफ्थ केस सर वो वाला केस होता है जहाँ पर जो है वो, फिफ्थ केस कौन सा केस था, जहाँ पर हमने अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करा था। देखो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करा था तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, क्योंकि अब हम एसेट्स को जो है वो और रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट को हम जो है वो डेबिट कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है सर। ये हमारे को सिक्स एंट्री भी जो है वो अच्छे से समझ में आ गई है।
और अगर मान लो अब हम जो है वो क्या करते हैं, अगली एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। अगली एंट्री क्या होती है, जहाँ पर जो है वो हमारे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हैं, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं करी हुई है, कर देते हैं। लाइबिलिटीज जो है वो क्रेडिट साइड बढ़ती है, एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हैं उसको रिकॉर्ड कर दो, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। और जो भी प्रॉफिट आ रहा है अगर रीवैल्यूएशन पे, ये सारा कुछ करने के बाद, ताम झाम करने के बाद, अगर मान लो कोई भी प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट का मतलब क्या है, वो तो प्रॉफिट जो है वो क्रेडिटेड होता है। हम नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट करने होते हैं हमारे को ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट करनी होती है हमारे को सारी की सारी इनकम्स एंड गेंस। तो हमने जो है वो क्या कर दिया, प्रॉफिट को क्रेडिटेड कर दिया, सर कर दिया, मज़ा आ गया। और जो है वो लॉसेस को हम जो है वो क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो एक तरह से ये हमने जो है वो डेबिट कर दिया। अगर मान लो या तो ये आएगा, या तो हमारा प्रॉफिट आ रहा होगा रीवैल्यूएशन से, या तो हमारा लॉस आ रहा होगा। ये जो भी होगा ये हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो के अंदर, जो कि हमने जो है वो पढ़ाई था 7th और 8th जर्नल एंट्री इसके अंदर। बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे जो है वो हमने जर्नल एंट्री जो है वो अच्छे से पढ़ ली हैं, कि ये सारी की सारी जर्नल एंट्री जो है वो, जहाँ पर जो है वो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो रहता है, कैसे कैसे जो है वो ये सारी की सारी जो है वो मतलब ये सारी की सारी चीज़ों का जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो हम करते हैं। देखो ये रहा, अगर मान लो हमारी जो है वो एसेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अगर हमारी डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू ऑफ एसेट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इंक्रीज हो रही है अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट को जो है वो रिकॉर्ड कर दो, एसेट डेबिट साइड बढ़ते हैं। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई हुई है, उसे बढ़ा दो, क्रेडिट साइड पर जो है वो रिकॉर्ड कर दो। जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट साइड, अगर मान लो एक्सेस है डेबिट साइड से, तो जो है वो हमारे पास जो है वो गेन आएगा, और गेन जो है वो हम जो है वो उसके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, और जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो के अंदर। और अगर मान लो जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, जो कि अभी मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाया ही था, तो इस केस के अंदर जो है वो क्या आ जाएगा, उस केस के अंदर हमारे पास जो है वो हम एंट्री पास कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और ये जो है वो क्यों जो है वो आया, देखो ये हमारे पास आ गया। और ये कौन से पार्टनर्स को करा जाएगा, इस मैम सॉरी, ये जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो के अंदर जो है वो करा जाता है, चाहे वो गेन आ रहा है या फिर जो है वो लॉस आ रहा है, वो डिपेंड कर जाता है सिचुएशन। अगर जो है वो हमारी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर जो है वो क्या आएगा, हमारे पास गेन आएगा। और अगर हमारे पास जो है वो डेबिट साइड जो है क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, तो उस केस में लॉस होता है। तो ये तो हमने जो है वो समझ लिया अच्छे से। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो कब जो है वो करा जाता है, जब हम जो है वो रीवैल्यूएशन कर रहे होते हैं एसेट्स का, या फिर अगर हम मान के चलो रीअसेसमेंट जो है वो कर रहे हैं लाइबिलिटीज़ का, तब जो है वो हो जाता है। एक बार मैं जो है वो आपको जो है वो इसकी सारी की सारी जो है ना, एक बार मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ से। देखो जो एसेट्स जो है वो रीवैल्यूड हो रहे हैं, और हमारी लाइबिलिटीज़ जो है वो रीअसेस हो रही है। कब रीअसेस होती है, जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज होती है। एंड जो गेन या लॉस हो रहा है जो भी आएगा, वो हम क्रेडिटेड या डेबिटेड किसको कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है वो हम उसे डेबिट कर देते हैं या फिर क्रेडिट कर देते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। बिल्कुल सही बात है, मतलब जो है वो सारा का सारा जो जिम्मा है वो किसके ऊपर डाल दो, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो के अंदर जो है वो निपटाओ यार। जो भी एसेट्स जो है वो रीवैल्यू हो रहे हैं या फिर लाइबिलिटीज जो है वो रीअसेस हो रही है, ये एसेट और लाइबिलिटी जो भी चेंज खेला खेला गया है कि इसकी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज होने की वजह से, तो यार जो ओल्ड पार्टनर्स हैं जाना मत, अभी पिक्चर अभी बाकी है। ये जो है वो आपको क्रेडिटेड या डेबिटेड करा जाएगा आपकी कैपिटल अकाउंट के अंदर, आप जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अंदर जो है वो करा जाएगा। रीज़न क्या है, रीज़न जो है वो रीवैल्यूएशन का ये है कि हम एसेट्स को रीवैल्यू क्यों कर रहे हैं या फिर लाइबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट क्यों कर रहे हैं, कि कोई भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है ना एसेट्स की वैल्यू में या फिर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में, वो जो है वो अप टू द डेट की जो है वो, अब जो है वो हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना फर्म का, अभी तक जो भी जो है वो चेंज जो भी हो रहा है ना वैल्यू के अंदर, एसेट और लाइबिलिटीज़ के अंदर जो भी चेंज हो रहा है, वो जो है वो ओल्ड पार्टनर जो है वो बियर करें उसका जो भी चेंज है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, बिल्कुल जो कि हमारे को लॉजिकल भी लगता है। देयरफॉर जो है वो ये पार्टनर जो है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर करेंगे, ना कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। कई बच्चे जो है वो क्या करते हैं, इतनी बच्चों वाली मिस्टेक कर देते हैं, वो जो है वो क्या करते हैं, वो जो है वो क्या करने की कोशिश करते हैं, वो ना वो कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर होगा। यार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कैसे होगा, अपना दिमाग लगाओ ना। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जो है वो करा जाएगा, ना कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। क्योंकि यार वो तो ये अफेक्ट जो आ रहा है, क्या ये जो है वो एसेट एंड लाइबिलिटीज जो अभी वाले हैं
जो नए वाले हैं उसकी बेसिस पर आ रहा है, या फिर जो ओल्ड वाले थे, जो ओल्ड वैल्यूज थी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के, उसके जो है वो चेंज जो है वो शो हो रहा है। तो इसीलिए ये जो है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जो है वो पार्टनर जो है वो उसे शेयर करते हैं। पार्टनर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो रिकॉर्ड करेंगे रिवाइज्ड वैल्यू को, जो भी एसेट और लाइबिलिटीज़ की जो है वो रिवाइज्ड वैल्यू है वो अब वो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। क्या पुरानी वैल्यू रिकॉर्ड करने का फ़ायदा है? नहीं। अब रिवाइज्ड या चेंज वैल्यू है ना एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, वो रिकॉर्ड करने के जो है वो पार्टनर जो है वो डिसाइड करती हैं। और वो जो है वो क्या डिसाइड करते हैं, जब भी जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज होती है, तो वो जो है वो सोचते हैं कि जो है वो रिवाइज्ड वैल्यू को जो है वो रिकॉर्ड करने की सोचते हैं, ना कि जो है वो ओल्ड जो है वो रेशियोज़ को जो है वो रिकॉर्ड करने की सोचते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो उसका क्या रहता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो हमने जो है वो अकाउंटिंग एंट्री जो है वो अच्छे से हमने जो है वो सीख ली है। अकाउंटिंग एंट्री जो है वो उसकी ये रहती हैं। अकाउंटिंग एंट्री, देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब हम जो है वो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हमारे को जो है वो ना इसी कॉन्सेप्ट के अंदर ना रीवैल्यूएशन के अंदर हमारे को जो है वो एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना पड़ता है, जो आ जाता है एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है सर? मैं बताता हूँ एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है। देखो एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब ये है, देखो आप अच्छे से जो है वो पूरी कंसंट्रेशन जो है वो पे करना, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ये थोड़ा सा जो है वो बस एज सच ट्रिकी पार्ट है एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के अंदर। जैसे फर्म जो है वो कुछ ना कुछ एक्सपेंस जो है वो इंकर्ड करेगी। हाँ सर, फर्म को क्यों एक्सपेंस जो है वो इंकर्ड करना पड़ेगा, ये भी बात है। देखो फर्म को जो है ना एक्सपेंसेस जो है वो इसीलिए इंकर्ड करना पड़ेगा क्योंकि जो है वो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो रही है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो रही है, तो जो है वो कभी फर्म जो है वो क्या करती है, फर्म जो है वो क्या करती है, देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का, तो कुछ एक्सपेंसेस जो है वो बोन हो रहे हैं। वो जो है वो कौन बोन कर रहा है? वो पार्टनर जो है वो बोन कर रहा है, या फिर कोई आउटसाइड पार्टी जो है वो बोन कर रही है। कौन कौन से जो है वो बोन कर रही हैं? या तो जो है वो कोई भी आउटसाइड पार्टी जो है वो बोन कर रही है, या फिर जो है वो कौन बोन कर रहा है, जो है वो पार्टनर बोन कर रहा है। तो इस केस के अंदर जो है वो क्या करना पड़ेगा? अगर पार्टनर जो है वो बियर कर रहा है, तो जो है वो फर्म जो है वो उसे क्या पे करती है? रेम्यूनरेशन जो है वो पे करती है। देखो रेम्यूनरेशन जो है वो पे करी जा रही है, तो इसकी जनरल एंट्री तो जो है वो आप खुद ही बता दोगे मुझे। इसकी जनरल एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो है वो पे करी जाती है। रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो है वो इस खर्चे को बोन करा जाता है। और अगर मान लो रीवैल्यूएशन अकाउंट से इस खर्चे को बोन करा जाएगा, तो एक्सपेंस तो आपको भी पता है कि जो है वो डेबिट करा जाता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को जो है वो क्या करा जाएगा? डेबिट करा जाएगा। जो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंस जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का, उसके एक्सपेंसेस से जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट को जो है वो डेबिट करा जाएगा। और जो हमारी कंसर्न्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है, उसे जो है वो क्रेडिटेड करा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरह से फर्म जो है वो रेम्यूनरेशन जो है वो दे रही है, और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जो है वो कौन सी साइड बढ़ती है? सर इतना तो हमें भी पता है, वो क्रेडिट साइड जो है वो बढ़ती है, जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है। और अगर हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, ले तो नहीं रहे हैं ना, दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो मतलब उसकी कैपिटल अकाउंट को जो है वो क्रेडिटेड करा जाएगा। और फर्म के लिए लेकिन एक्सपेंस है, तो फर्म तो अपना एक्सपेंस बुक कर लेंगी, और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिटेड हो जाएगी, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई और फर्म ने अपना खर्चा भी बुक कर लिया। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होती ही है। आई होप आपको ये एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पर ना सर हम जो है वो यहाँ पर एक्सपेंसेस की जो है वो बोन की बात कर रहे हैं। एक्सपेंसेस जो है वो बोन हो रहे हैं, एक्सपेंसेस जो है वो बोन करे जाएंगे। देखो मैं जो है वो आपको ये कहना चाहता हूँ, जो अगर मान लो कोई भी रेम्यूनरेशन जो भी पार्टनर को पे करी जा रही है, यहाँ पर अगर मान लो रेम्यूनरेशन जो है वो हम पार्टनर को पे कर रहे हैं 1 लाख रुपए की, और इस रेम्यूनरेशन के अंदर जो है वो एक्सपेंसेस जो भी जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इंक्लूडेड है। तो इस केस के अंदर माना जाएगा कि ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपेंसेस है ना, ये पार्टनर ही बियर कर रहा है। पार्टनर ही बियर कर रहा है का मतलब ये होता है कि वो पार्टनर जो है वो अपनी जेब से पे कर रहा है। सर ये कैसे पता चलेगा कि जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपेंसेस जो है फर्म बियर कर रही है, या फिर जो है वो क्या नाम है पार्टनर जो है वो बियर कर रहा है? देखो अगर मान लो क्वेश्चन जो है वो साइलेंट है ना, कि फर्म बियर करेगी रिकॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपेंसेस को या पार्टनर बियर करेगा, तो हमेशा माना जाएगा कि जो है वो पार्टनर जो है वो बियर करेगा एक्सपेंसेस को। सर पार्टनर बियर करेगा एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? कि पार्टनर अपनी जेब से जो है वो सारे के सारे रिकॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपेंसेस जो है वो बियर कर रहा है। और अगर पार्टनर जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपेंसेस जो है वो बियर कर रहा है, उसको बियर करने थे एंड उसी ने बियर करा है, तो कोई एंट्री जो है वो हम अपनी बुक्स के अंदर पास नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, उसी को करना था उसी ने करा है, ना लेना ना देना, जिसने करना था उसने करा है। मतलब एक तरह से जिसकी बिल्ली उसी को मियाऊँ, तो जो है वो कोई एंट्री जो है वो पास होगी नहीं।
अगर मान लो, देखो कहानी तो तब फंसती है एक्सपेंसेस जो भी, अभी हमारा पूरा टॉपिक किसके ऊपर चल रहा है, एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्म के ऊपर जो है वो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे गलती कर जाते हैं, आपको पूरी अटेंशन जो है, पूरी कंसंट्रेशन पे करनी है। अगर मान लो जो एक्सपेंसेस हैं वो, मैं अभी जो है वो आपको केस कौन सा बता रहा हूँ, अगर मान लो एक्सपेंस है वो जो है वो, देखो वर्ड्स पर ध्यान देना, बोन जो है वो पार्टनर ने करा है, बोन जो है वो पार्टनर को करना था, लेकिन पेड किसने करा है, फर्म ने पेड कर दिया। ओहो, मतलब करना किसी और को है और पेड पेमेंट कोई और कर गया। तो उस केस के अंदर क्या होगा, अरे पैसा जो है वो किसने बोन करना था, पार्टनर ने, लेकिन फर्म ने पे कर दिया है। तो यार उस पार्टनर को जो है वो, उससे पैसा लो, पार्टनर से पैसा कैसे लिया जाएगा, उसकी जो है वो कैपिटल अकाउंट को जो है वो क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब जो है फर्म ने पे कर दिया है, अब पैसा जो है वो मतलब क्या पे करा है, कैश और बैंक अकाउंट। मैंने अभी आपको जो है वो बताया था ना, जो है वो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट। क्या जा रहा है, कैश या फिर बैंक, वो हमारा बैलेंस कम हो रहा है। रियल अकाउंट जो है वो मतलब सारे के सारे एसेट जो है वो रियल अकाउंट के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर हमारा जो है वो कुछ कीमत जा रही है, एसेट जो है वो कम हो रहे हैं। व्हाट गोज आउट, क्रेडिट मीन व्हाट गोज आउट, और जो है वो क्या जा रहा है, कैश या बैंक जो है वो एक तरह से जो भी जा रहा है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये हमने जो है वो उससे उस कंसर्न पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके उससे पैसा जो है वो वसूल कर लिया। तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर मान लो, ये तो कहानी हो गई तब की केस की, ठीक है सर, ये वाली कहानी तो जो है वो समझ में आ गई। अगर मान लो एक्सपेंस जो है वो इंकर्ड जो है वो फर्म ने करे हैं, और जो है वो पेड भी फर्म ने करे हैं, उस केस के अंदर क्या होगा, मतलब सही है, इंकर्ड भी फर्म ने करे हैं और पेड भी फर्म ने करे हैं, तो कहानी जो है फंसने की बात ही नहीं है, सिंपल जर्नल एंट्री पास कर दो। देखो ये रीवैल्यूएशन के रिकॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपेंसेस है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के सारे एक्सपेंसेस जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जाते ही हैं, तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या चीज़ मतलब एसेट कौन सा कम हो गया, कैश या बैंक, क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग है ना, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है ना, तो हमारे को जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आपके गोल्डन रूल जो है वो ना अकाउंट्स के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आप जर्नल एंट्री में कभी दिक्कत नहीं करोगे। तो आपकी जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक जो है वो हमारा अच्छे से समझ में आ गया। ये मतलब नरेशन लिख लो, बीइंग एक्सपेंसेस फॉर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर एक्सपेंसेस का केस था, आपने जो है वो ये समझा दिया। अगर आप इसे नटशेल में जो है वो समराइज़ करने की कोशिश करोगे कि अगर मान लो कोई भी एक्सपेंसेस जो है वो होते हैं फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन पर, अगर मान लो वो फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन पर जो भी एक्सपेंसेस है वो फर्म ने, वो पार्टनर ने बोन करने थे, लेकिन पेड जो है वो फर्म ने कर दिए हैं, तो उस केस में उस कंसर्न पार्टनर की कैपिटल को जो है वो डेबिट करके उससे वसूल लो, और कैश और बैंक जो है वो फर्म, मतलब हमारे जो है वो फर्म के एसेट्स जो कि हैं कैश या बैंक वो कम हो रहे हैं, तो इसीलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। लेकिन जो है वो केस, अगर मान लो एक्सपेंस जो है वो हम इंकर्ड जो है वो फर्म ने करे हैं और पेड जो है वो भी फर्म ने करे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये जो है वो एक्सपेंसेस हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये चार्ज जो है वो कहाँ से करे जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। एक्सपेंस जो है वो कौन से एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये एक्सपेंस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, बीइंग द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस टू कैश और बैंक, जो है वो फर्म के जो है वो कैश और बैंक मतलब जो ये एसेट है, स्पेसिफिक एसेट है, वो कम हो गया, तो इसीलिए हमने उसे जो है वो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। देखो कभी कभार क्या हमने जो है वो इसके अंदर ये भी जो है वो समराइज़ कर देता हूँ मैं आपको, कभी कभार क्या होता है जो रेम्यूनरेशन होती है उसके अंदर जो है वो एक्सपेंसेस भी इंकर्ड मतलब वो इंक्लूडेड होती हैं। और अगर मान लो एक्सपेंसेस जो हैं वो पार्टनर को बियर करने थे एंड पार्टनर ने ही बियर करे हैं, तो कोई सेपरेट एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो है वो अगर रेमुनरेशन जो है वो कोई भी पार्टनर को पे करी जा रही है, क्यों, क्योंकि उसने जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो फर्म को रेंडर करी है, इस केस के अंदर जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो जो है वो एंट्री क्या पड़ी थी हमने, तो उस केस के अंदर हम जो है वो एंट्री पास करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि हम उस पार्टनर को जो है वो क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, आपको रेमुनरेशन दे रहे हैं, रेमुनरेशन देंगे, देंगे का मतलब क्या है, उस पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है वो कौन सी साइड बढ़ती है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, माय डियर फ्रेंड्स क्रेडिट साइड बढ़ती है, तो हमने जो है वो उसकी कैपिटल अकाउंट को जो है वो क्रेडिट्स कर दिया। और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ये फर्म के लिए खर्चा है और पार्टनर के लिए जो है वो क्या बन गई, एक तरह से इनकम है।
तो जो है वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और एक तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स जो भी पार्टनर्स के लिए है। तो हमारी ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। मैं आपको एक बार देखो, हम देख लेते हैं कि हमने जो है वो सारा कुछ पढ़ लिया है। अगर मान लो जो है वो रेम्यूनरेशन फर्म ने पेड आउट करी है तो ऐसा ऐसा होगा, और अगर मान लो जो है वो एक्सपेंसेस फॉर्म पार्टनर को बोन करने थे, फॉर्म ने पेड आउट कर लिया तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, और अगर एक्सपेंसेस जो है वो इंकर्ड और पेड दोनों फॉर्म ने करे हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बीइंग द एक्सपेंसेस फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। बिल्कुल सही है। अब हमने जो है वो स्पेसिमेन जो है वो भी पढ़ लिया है रीवैल्यूएशन अकाउंट का, कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो है स्पेसिमेन ये रहा, जो है वो हमने पढ़ लिया था। अगर डिक्रीज होंगे वैल्यू ऑफ एसेट तो जो है वो एसेट जो है वो जो है वो डेबिट साइड जो है मतलब एसेट को जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ऐसे ही करके जो है ये सारा का सारा जो मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का स्पेसिमेन जो है वो पढ़ाया था वो यहीं से पढ़ाया था। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ओनली वन अपीयर एट अ टाइम्स। कभी कभी बच्चे जो है ना इस फॉर्मेट को रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं गेन भी निकाल देते हैं और जो है वो लॉस भी निकाल लिख देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, या तो गेन आएगा या तो जो है वो लॉस आएगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा जो है वो स्पेसिमेन जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो है स्पेसिमेन जो है वो हो गया है। देखो फ्रेंड्स, ये तो हमने जो है वो सारा का सारा स्पेसिमेन जो है वो पढ़ लिया रीवैल्यूएशन अकाउंट का, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ भी लिया था। अब जो है वो अब हमारे को ना एक स्पेशल पॉइंटर जो है वो डिस्कस करना है। मैं वो स्पेशल पॉइंटर्स के बारे में जो है वो आपको जो है वो अच्छे से बता देता हूँ। आपको अभी अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो पे करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। देखो, अगर मान लो जो भी एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज़ हैं उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है नहीं हो रही है? हाँ सर, एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। अगर मान लो कोई मैं आपको बोलूँ कि ऐसा केस है जहाँ पर ये जो एसेट की वैल्यू है या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है जो है वो रिवाइज या चेंज वैल्यू है, वो हमारे को रिकॉर्ड नहीं करनी है, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, ऐसा कोई केस है। अगर हमारे को जो एसेट की वैल्यू या फिर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू जो है वो रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है, तो उस केस के अंदर जो भी गेन आएगा या फिर जो लॉस आएगा ना रीवैल्यूएशन की वजह से, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के रीवैल्यूएशन की वजह से, उसको कहाँ से एडजस्ट करा जाएगा? सर उसे जो है वो ना फिर एडजस्टमेंट जो है वो करना पड़ता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू जो है वो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? एक एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो पास कर देते हैं, या तो हम जो है वो डेबिट कर देंगे या हम जो है वो क्रेडिट कर देंगे उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को या फिर करंट अकाउंट को। जो भी जैसे गेनिंग पार्टनर और को जो है वो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो है वो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ये तो पता ही है, जिसको जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लेस क्रेडिट हो रखा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और जो गेनिंग पार्टनर है वो जो है वो एक्सेस क्रेडिट हो रखा है तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए उसको डेबिट कर देंगे। सर उसका नेट इफेक्ट जो है वो रीवैल्यूएशन का कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहला स्टेप होता है हमारे को जो है वो नेट इफेक्ट जो है वो रीवैल्यूएशन का निकालना पड़ता है। नेट इफेक्ट निकालने के लिए रीवैल्यूएशन के अंदर जो है वो नेट इफेक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को जो है वो ना जो भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है वो ले लो, उसके अंदर जो है वो देखो एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, एसेट बढ़ गए तो हमारे लिए एक तरह से फ़ायदा है। ठीक है, हमारी लाइबिलिटीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो गई। पहले हमारे को 10,000 रुपये देने थे, अब हमारे को 8,000 रुपये देने हैं। क्या इससे जो है वो इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा? इनफ्लो होगा, तो वो भी ऐड कर दो। एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, देखो एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब है पहले हमारे को जो है वो कहीं से 10,000 रुपये मिलने थे, अब जो है वो हमारे को जो है वो 10,000 नहीं मिलेंगे, 8,000 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? ये मैं जो है फ़ायदा है नुकसान है? यार एक ये तो नुकसान हो गया। और अगर मान लो जो है वो हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है, मतलब पहले 10,000 रुपये जो है वो हमारे को जो है वो पे करने थे, अब हमारे को 12,000 पे करने पड़ेंगे, तो वो भी जो है वो माइनस हो जाती है। देखो डिक्रीज़ इन एसेट्स वैल्यू और इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़, तो ये हमारा आ जाता है नेट इफेक्ट। कई बच्चे जो है ना इस फॉर्मेट को भी रटने की कोशिश करते हैं। अरे क्या रटने की ज़रूरत क्या है, लिंक करो ना, जो मैंने अभी आपको बताया कि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, पहले हमारे को 10,000 मिलने थे अब हमारे को 12,000 मिलेंगे, तो यार ये तो हमारा फ़ायदा है, प्लस होगा ये तो। लाइबिलिटीज़ जो हैं वो पहले हमारे को 10,000 रुपये भी पे थी, अब हमारे को 8,000 पे करनी पड़ेगी, तो ये जो 2,000 रुपये का फ़ायदा है ये जो है वो प्लस होगा। ऐसे ही जो है वो डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट आ जाता है, और हमारे पास जो है वो डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट लेस हो गया, और इंक्रीज़ इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़ जो है वो भी हमारा लेस हो गया, तो हमारा नेट इफेक्ट जो है वो आ जाएगा रीवैल्यूएशन का। ये होता है हमारा स्टेप नंबर 1। देखो स्टेप नंबर 1 निकालने से ही कुछ नहीं होगा, नेट इफेक्ट जो है वो निकालने से कुछ नहीं होगा। नेट इफेक्ट के बाद हमारे को क्या करना पड़ेगा, नेट इफेक्ट निकालने के बाद हमारे को शेयर निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस या गेन का, कि
हर पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस या गेन कितना कर रहा है, उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है, ओल्ड शेयर ले लो पार्टनर का, उसमें से जो है वो न्यू शेयर माइनस कर दो। ये तो मेरे को आपको पता ही है, हमने जो है वो आज पढ़ ही लिया कि ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो सेक्रीफाइस या फिर गेन आ जाता है। देखो अब उसे 5 रुपये मिल रहे हैं, पहले उसके 6 रुपये मिल रहे थे, मतलब मिलते थे, अब जो है मतलब वो 1 रुपये नुकसान में चल रहा है, तो वो उसका सेक्रीफाइस कितना है, 1 रुपये का। और अगर मान लो ऐसा केस होता जहाँ पर अब उसको 5 रुपये मिल रहे हैं लेकिन पहले उसको 4 रुपये मिलते थे, उसका मतलब है वो 1 रुपये गेन कर रहा है। तो ये जो गेनिंग पार्टनर है ये जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो है वो क्या कर देता है, वो कर देता है, कंपनसेट जो है वो कर देता है। तो कैलकुलेशन जो है वो ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 2, जहाँ पर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर दिया। स्टेप नंबर 3 के अंदर जो है वो हम कैलकुलेशन करते हैं प्रोपोर्शनेट अमाउंट की, कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है वो कितना है नेट इफेक्ट का रीवैल्यूएशन पर जो था। देखो गेनिंग पार्टनर जो है वो या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, वो जो भी हमने नेट इफेक्ट जो रीवैल्यूएशन पर निकाला था स्टेप नंबर 1 के अंदर, वो क्या करेगा, वो जो है वो कंपनसेट करेगा, लेकिन वो पूरा पूरा तो नहीं करेगा। जो भी नेट इफेक्ट आएगा रीवैल्यूएशन पर, उसे जितना उसने शेयर गेंड करा था उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ऐसे ही जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जो भी नेट इफेक्ट था रीवैल्यूएशन का उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना उसने शेयर जो है वो सेक्रीफाइस्ड करा था उससे जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी जो है वो स्टेप नंबर 4 के अंदर जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमारी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो जो है वो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है रीवैल्यूएशन पर, देखो प्रॉफिट हो रहा है ना रीवैल्यूएशन पर, तो जो है वो गेनिंग पार्टनर्स को जो है वो उससे पैसा लेकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दो। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लेस क्रेडिट हुआ हो तो उसको क्रेडिट कर दो, और गेनिंग पार्टनर जो है वो ज़्यादा क्रेडिट हुआ हो तो उसको डेबिट करके इफेक्ट ख़त्म कर दो। आपको पता ही है कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड जो है वो बढ़ती है और डेबिट साइड जो है वो कम होती है। हाँ सर इतने हम एनएफ बच्चे हो रहे हैं, हमें पता ही है ये। देखो अगर मान लो लॉस हो रहा है रीवैल्यूएशन पर, लॉस हो रहा है रीवैल्यूएशन पर, तो उस केस के अंदर क्या होगा, देखो रीवैल्यूएशन पर अगर लॉस हो रहा है ना, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो है वो क्या करा जाएगा, उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करा जाएगा, और गेनिंग पार्टनर को जो है वो क्या करा जाएगा, क्रेडिट करा जाएगा। सर ये क्यों करा जाएगा, देखो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ना लॉस जो है वो क्या करना है, अब हमारे को गेन नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, अब हमारे को लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये तो था गेन का डिस्ट्रीब्यूशन, अब लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन के केस के अंदर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कम लॉस मिला है, तो लॉस जो है वो उसको और देना है। तो अगर हम उसको लॉस देना चाहते हैं तो मतलब उसकी जो है वो कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और गेनिंग पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है उसको लॉस जो है वो ज़्यादा मिला हुआ है तो जो है वो उसको जो है वो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कई बच्चे जो है वो इसको भी रटने की कोशिश करते हैं, तो इसको आपको मगअप नहीं करना है। तो ये तो हमने समझ लिया कि कब, ये कौन सा केस है जहाँ पर हमारे को जो है वो क्या नहीं करना है, रिवाइज या चेंज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को हमारे को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम, जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो कर देते हैं। तो उस केस के अंदर कैपिटल अकाउंट से जो है वो एडजस्टमेंट होती है, तो एडजस्टमेंट जो है वो एंट्री पास होती है कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू जो है वो पास होती है। और जो है वो हम क्या लेते हैं, हम क्या करते हैं, क्रेडिट या डेबिट कर देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या फिर गेनिंग पार्टनर को जो है वो कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और इसके लिए सिंपल 4 स्टेप्स जो है वो होते हैं, बहुत ईजी हैं। अगर आप जो है वो अच्छे से जो है वो बिना रटे जो है वो करने की कोशिश करोगे, मगअप करोगे तो जो है वो आप अटकोगे। तो आपने जो है वो 4 स्टेप जो है मैंने आपको सिखा दिया, आपने आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो पीपल यहाँ पर हमारा जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा कवर हो गया है, जो कि हमने रीवैल्यूएशन का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो विदिन 33 मिनट जो है वो हमने जो है वो कवर कर लिया है। आई होप आपको जो है वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी क्वेरी है तो आप मुझे जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो बता सकते हो कि आपको जो है वो कौन से पोर्शन के अंदर किस चीज़ की जो है वो दिक्कत आई है।